इस दुनिया में एक सच्चाई है जिससे हम सब भागते हैं। हम उसे अनदेखा करते हैं, उसका नाम लेने से डरते हैं, और वह सच्चाई है मृत्यु। जब भी हमारे घर के पास से कोई अर्थी गुजरती है तो हमारे कानों में एक ही आवाज गूंजती है, राम नाम सत्य है। हम सब ने वह मंजर देखा है, एक सफेद कफन में लिपटा हुआ शरीर। चार लोग उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस सफेद कफन के नीचे छिपी उस खौफनाक हकीकत को गौर से देखा है? अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सिर्फ ढका नहीं जाता, बल्कि उसे रस्सियों से बहुत कसकर बांधा जाता है। उसे बांस की अर्थी के साथ जकड़ दिया जाता है, और सबसे अजीब बात, उसके पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे से बहुत कसकर बांध दिया जाता है। एक पल के लिए सोचिए, वो इंसान अब मर चुका है। वो हिल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वह किसी का विरोध नहीं कर सकता। वह बस एक डेड बॉडी है। तो फिर उसे एक अपराधी की तरह, एक कैदी की तरह रस्सियों में जकड़ने की क्या जरूरत है? क्या यह सिर्फ उसे गिरने से बचाने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा, काला और रूह कांपा देने वाला राज छिपा है जिसका जिक्र गरुड़ पुराण के उन पन्नों में किया गया है जिन्हें पढ़ने से भी लोग डरते हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लाश को बांधना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक लॉक सिस्टम है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो उस मृत शरीर को नहीं, बल्कि हम जिंदा लोगों को बचाता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वह रस्सी खुल जाए, या अगर वह अंगूठे ना बांधे जाएं, तो वह शरीर जो अभी अभी शांत पड़ा है, वह फिर से हरकत कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उस प्रतिबंधित ज्ञान के समुद्र में गोता लगाएंगे। हम मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटों को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि विज्ञान जिसे रिगर मोर्टिस कहता है, उसे गरुड़ पुराण प्रेत बाधा क्यों कहता है। हम जानेंगे कि शव यात्रा में पीछे मुड़कर देखना मना क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, श्मशान में खोपड़ी को डंडे से क्यों तोड़ा जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम मृत्यु के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर झांकने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब डॉक्टर कह देता है, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। हमारे लिए वह अंत है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार खेल तो अभी शुरू हुआ है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है। यह एक प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो शरीर उसी वक्त निर्जीव हो जाता है। बायोलॉजी के लिए यह सिर्फ कोशिकाओं यानी सेल्स का मरना है, लेकिन अध्यात्म के नजरिए से देखें तो उस वक्त कमरे का माहौल एकदम बदल जाता है। पुराणों में बताया गया है कि मरने के तुरंत बाद आत्मा को यह एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत गहरे सपने में हैं। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि वह सो रही है या बेहोश है। वह अपने ही शरीर को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है, वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है, वह अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को पुकारती है, मैं यहां खड़ा हूं, तुम उस शरीर को देखकर क्यों रो रहे हो? लेकिन विडंबना यह है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वह चिल्लाती है, वह छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ हवा के आर पार हो जाता है। और यही वह पल होता है जब उस आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका कनेक्शन इस भौतिक दुनिया से टूट चुका है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है खतरा। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद के कुछ घंटे आत्मा मोह यानी अटैचमेंट के जाल में सबसे ज्यादा फंसी होती है। जिस घर में उसने 80 साल बिताए, जिस शरीर को उसने इतना खिलाया पिलाया, उसे वह इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे? आत्मा कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि अगर वह दोबारा उस लेटे हुए शरीर में घुस जाए तो शायद वह फिर से जिंदा हो सकती है। यही वह वजह है कि शव को तुरंत बांधा जाता है। अब सवाल यह आता है कि शरीर को तो कहीं से भी बांधा जा सकता था, लेकिन पैरों के अंगूठों को एक दूसरे से जोड़कर बांधना क्यों जरूरी है? इसके पीछे गरुड़ पुराण और योग विज्ञान का एक बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं जिनमें प्राण ऊर्जा बहती है। योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह पैरों से सिर की तरफ और सिर से पैरों की तरफ एक सर्किट में चलता है। जब इंसान मरता है तो यह ऊर्जा बिखरने लगती है, लेकिन शरीर में कुछ रिजुअल एनर्जी यानी बची खुची ऊर्जा रह जाती है। पैरों के अंगूठों को बांधना दरअसल उस सर्किट को शॉर्ट करने जैसा है। यह एक तरह का एनर्जी लॉक है। पुराने जमाने के आर्ष्य मुनि जानते थे कि अगर पैरों को खुला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को अपने पुराने शरीर में वापस प्रवेश करने का रास्ता मिल सकता है।
अंगूठों को बांधकर हम प्रतीकात्मक और ऊर्जा के स्तर पर उस आत्मा को यह संदेश देते हैं कि यह दरवाजा अब बंद हो चुका है, अब तुम इस शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बात सिर्फ आत्मा के वापस आने की नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, और वह है दूसरी शक्तियों का खतरा। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में एक बहुत ही भयावह चेतावनी दी गई है। यह ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। हमारे आसपास इसी हवा में कई ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो शरीर की तलाश में रहती हैं। इन्हें हम अतृप्त आत्माएं, पिशाच या नेगेटिव एंटिटीज कह सकते हैं। इमेजिन करिए एक खाली घर की। अगर किसी आलीशान घर का मालिक घर छोड़कर चला जाए और दरवाजा खुला छोड़ दे तो क्या होगा? आसपास के चोर, उचक्के या कोई भी आवारा व्यक्ति उस घर में घुसकर कब्जा कर सकता है। ठीक यही स्थिति एक ताजा मृत शरीर यानी फ्रेश डेड बॉडी की होती है। असली मालिक यानी आत्मा जा चुका है, शरीर यानी घर अब खाली पड़ा है, और यह वह समय होता है जब श्मशान और मृत्यु की गंध से आकर्षित होकर नकारात्मक शक्तियां उस शरीर की तरफ खींची चली आती हैं। शास्त्रों का मानना है कि अगर शव को बिना बांधे, बिना रक्षा सूत्रों के छोड़ दिया जाए तो कोई बुरी शक्ति उस खाली शरीर पर कब्जा कर सकती है। इसे प्रकाया प्रवेश कहा जाता है। इतिहास में और लोक कथाओं में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जहां एक मुर्दा अचानक उठ बैठा, लेकिन उसका व्यवहार उस व्यक्ति जैसा नहीं था। वह हिंसक था, वह अजीब था। वैज्ञानिक इसे पोस्टमार्टम स्पैम या मांसपेशियों की ऐंठन कह सकते हैं, लेकिन तंत्र विज्ञान इसे पिशाच बाधा मानता है। शव को रस्सियों से, खासकर सुतली या नारियल की रस्सी से बांधना और उसे बांस, जिसका उपयोग बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए होता है, के साथ जकड़ना एक तरह का तांत्रिक बंधन है। यह उस संगीत शरीर को सील कर देता है ताकि अंतिम संस्कार तक वह सुरक्षित रहे। चलिए थोड़ी देर के लिए गरुड़ पुराण को एक साइड रखते हैं और 21वीं सदी के विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। क्या शव को बांधने का कोई लॉजिकल या मेडिकल कारण भी है? जवाब है हाँ, और यह कारण भी कम डरावना नहीं है। जब इंसान मरता है तो उसके शरीर के अंदर बायोकेमिकल बदलाव शुरू हो जाते हैं। मरने के 3 से 4 घंटे बाद एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। इसमें शरीर की मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और शरीर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। अब जरा पुराने समय के बारे में सोचिए। तब एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं होते थे। लोग शव को बांस की अर्थी पर कंधों पर उठाकर मीलों दूर नदी किनारे या जंगल में ले जाते थे। रास्ते उबड़ खाबड़ होते थे। अगर शरीर को कसकर नहीं बांधा जाएगा और रिगोर मोर्टिस की वजह से शरीर अकड़ गया तो हो सकता है कि शव का हाथ या पैर अजीब तरीके से बाहर निकल आए, या झटके लगने से शव अर्थी से नीचे गिर जाए। एक मृत शरीर का अर्थी से गिर जाना या उसका हाथ लटक जाना, यह दृश्य देखने वालों के लिए बहुत भयावह हो सकता है। यह उस मृत व्यक्ति का अपमान भी है। इसलिए शरीर को एक स्थिर मुद्रा में रखने के लिए उसे बांधना व्यावहारिक रूप से जरूरी था। इसके अलावा मरने के बाद शरीर के अंदर बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। गैसेस बनने लगती है। कभी कभी इन गैसों के दबाव के कारण मृत शरीर में अचानक हरकत होती है, जैसे मुंह का खुल जाना, आंखें पलट जाना या हाथ का उठ जाना। अगर शव बंधा नहीं है और शव यात्रा के बीच में मुर्दे का हाथ अचानक हवा में उठ जाए तो सोचिए साथ चल रहे लोगों का क्या हाल होगा। भगदड़ मच जाएगी। रस्सियां उस शरीर को काबू में रखती हैं ताकि ऐसी अनैच्छिक हरकतें यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स लोगों को डरा ना दें। अब हम गरुड़ पुराण के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो ज्योतिष से जुड़ा है और जिसे सुनकर अच्छे अच्छे पंडितों के पसीने छूट जाते हैं, वो है पंचक। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी की मौत के बाद पंडित जी पंचांग देखते हैं और कहते हैं, अरे यह तो पंचक में गया है, बहुत बुरा हुआ। आखिर यह पंचक है क्या? और इसमें शव को बांधने का नियम और भी सख्त क्यों हो जाता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में हुई है और उसका अंतिम संस्कार बिना विशेष निवारण पूजा के कर दिया गया तो वह अकेला नहीं जाता। वह अपने साथ परिवार या खानदान के 5 और सदस्यों को ले जाता है। यह अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन जिस तरह से इसे फॉलो किया जाता है वह बहुत रोंगटे खड़े करने वाला है। पंचक में मरने वाले के शव के साथ आटे, बेसन या कुश यानी सूखी घास के 5 पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को भी उसी तरह कफन पहनाया जाता है।
उसी तरह रस्सियों से बांधा जाता है जैसे असली शव को, और फिर श्मशान में असली शव के साथ उन 5 पुतलों का भी दाह संस्कार किया जाता है। ये एक तरह का डॉय या डिकॉय सिस्टम है। हम यमराज या मृत्यु की ऊर्जा को धोखा देते हैं कि देखो 5 लोग मर चुके हैं, अब और किसी को मत लेना। अगर शव को ठीक से ना बांधा जाए या ये रस्म ना की जाए तो माना जाता है कि उस घर में अगले 2 साल के अंदर 5 मौतें होने की संभावना बन जाती है। शव को तैयार करते वक्त एक और चीज पर बहुत ध्यान दिया जाता है, और वह है दिशा। जब तक शव घर में है उसका सिर दक्षिण यानी साउथ की तरफ नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकालते हैं दिशा बदल दी जाती है। ऐसा क्यों? गरुड़ पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा यम की दिशा है। मृत्यु के देवता यमराज का निवास दक्षिण में माना जाता है। जब तक शरीर घर में है हम उसे जिंदा इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए उसका सिर उत्तर या पूर्व में रखते हैं। लेकिन जैसे ही उसे रस्सियों में बांधकर शव यात्रा के लिए उठाया जाता है उसका सिर शशान की तरफ और पैर घर की तरफ कर दिए जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब शव यात्रा आधे रास्ते पहुंचती है तो एक रस्म होती है जिसे विश्राम या अदमार्ग कहते हैं। यहाँ अर्थी को जमीन पर रखा जाता है। रस्सियां थोड़ी ढीली नहीं की जाती, लेकिन दिशा पूरी तरह पलट दी जाती है। अब पैर श्मशान की तरफ और सिर घर की तरफ। ये क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण कहता है कि यह आत्मा को दिया गया फाइनल वार्निंग है। आत्मा को यह भ्रम हो सकता है कि वह अभी भी घर का हिस्सा है। दिशा परिवर्तन करके उसे बताया जाता है कि देखो तुम्हारा घर पीछे छूट गया है, अब तुम्हारी मंजिल आगे है शशान की तरफ। यह उस आत्मा के मोह को तोड़ने की एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। शव यात्रा जब चल रही होती है तो आपने देखा होगा कि लोग शव के ऊपर और पीछे की तरफ सिक्के और लया यानी मुरमुरे या जिसे पफ राइस कहते हैं उन्हें फेंकते हुए चलते हैं। हमें लगता है कि यह दान है, हमें लगता है कि यह गरीबों के लिए फेंका जा रहा है, लेकिन दोस्तों सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र कहता है कि श्मशान का रास्ता साधारण रास्ता नहीं होता। जब एक ताजा मृत शरीर सड़क से गुजरता है तो वह एक चुंबक की तरह दूसरी निचली शक्तियों को आकर्षित करता है। वह शक्तियां उस शरीर पर झपटना चाहती हैं। वह सिक्के और लया गरीबों के लिए नहीं बल्कि उन अदृश्य शक्तियों के लिए घूस है। इसे बलि कहा जाता है। हम उन चीजों को फेंककर उन नकारात्मक शक्तियों का ध्यान भटकाते हैं ताकि वह उन चीजों को खाने या चुनने में व्यस्त हो जाए और शव को सुरक्षित शशान तक पहुंचने दें। यह एक तरह का डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है। अब दृश्य बदलता है। शव श्मशान घाट पहुंच चुका है, चिता तैयार है, लकड़ियां सज चुकी हैं, शव को चिता पर लिटाया जाता है और ठीक इसी वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जाता है। जिन रस्सियों से, जिन गांठों से शरीर को पिछले 4 से 5 घंटों से जकड़ कर रखा गया था उन्हें अब काट दिया जाता है। शरीर को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि अगर बांधना इतना जरूरी था तो अब खोल क्यों दिया? यही गरुड़ पुराण का सार है। श्मशान भूमि को भगवान शिव का क्षेत्र माना जाता है। महाश्मशान यहाँ पहुंचने के बाद शरीर अब पंच तत्व यानी आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश में विलीन होने के लिए तैयार है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि अग्नि संस्कार के समय जीव पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर जलाते वक्त शरीर बंधा रह गया तो आत्मा को भी परलोक में बंधन महसूस होगा। वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगी, वह उस स्थान से बंध जाएगी। रस्सियों का काम सिर्फ शव को सुरक्षित श्मशान तक पहुंचाना था। जैसे हम पार्सल पर टेप लगाते हैं ताकि वह टूटे नहीं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले टेप हटा देते हैं, ठीक वैसे ही शरीर को अग्नि को सौंपने से पहले उसे पूरी तरह आजाद किया जाता है। यहां तक कि अगर कफन में कोई गांठ लगाई गई थी तो उसे भी खोल दिया जाता है। अब आता है अंतिम संस्कार का वह हिस्सा जिसे देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कपाल क्रिया। जब चिता जल रही होती है, शरीर लगभग आधा जल चुका होता है, तब घर का कोई सदस्य, आमतौर पर बड़ा बेटा, एक बड़ा सा बांस का डंडा लेता है और उस डंडे से जलते हुए शव की खोपड़ी पर जोर से प्रहार करता है, उसे तोड़ता है बीचों बीच से। यह सुनने में बहुत हिंसात्मक और क्रूर लगता है। कोई अपने ही पिता या भाई के सिर पर डंडा कैसे मार सकता है? लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे ऊपर सिर के बीचों बीच होता है सहस्त्रार चक्र। योगी और संत अपनी इच्छा से इसी चक्र से प्राण त्यागते हैं, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। लेकिन आम इंसान के प्राण अक्सर नीचे के द्वारों से, नाक, मुंह या मलमूत्र द्वार से निकलते हैं।
माना जाता है कि इंसान के जीवन भर के कर्म, उसकी यादें, उसका अहंकार, उसकी पहचान, सब कुछ उसके दिमाग में, उसके कपाल में लॉक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि कभी कभी शरीर जलने के बाद भी आत्मा का मोह अपने दिमाग या चेहरे से नहीं छूटता। वह उस जलती हुई खोपड़ी में फंसी रह सकती है। कपाल क्रिया करके उस आखिरी ताले को तोड़ा जाता है। यह एक फिजिकल और स्पिरिचुअल एक्ट है जिससे आत्मा को जबरदस्ती उस शरीर से बाहर धकेला जाता है। यह उसे बताने का तरीका है कि अब तुम्हारा यह घर टूट चुका है, अब तुम यहां नहीं रह सकते, जाओ अपनी आगे की यात्रा पर। वैज्ञानिक रूप से देखें तो खोपड़ी की हड्डी बहुत सख्त होती है और दिमाग के अंदर बहुत सारा लिक्विड होता है। आग की गर्मी से अंदर भाप बनती है और प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। अगर खोपड़ी को तोड़ा ना जाए तो वह बम की तरह फट सकती है और जलते हुए अंगारे चारों तरफ बिखर सकते हैं। इसीलिए कपाल क्रिया एक सेफ्टी वॉल्व का काम भी करती है। अंतिम संस्कार खत्म हो गया, हम घर आ गए, लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार असली सफर तो अब शुरू होता है। वह जो रस्सी हमने श्मशान में खोली थी, उसका कनेक्शन अगले 13 दिनों तक चलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि शरीर जलने के बाद आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता। वह वायवीय रूप में नग्न अवस्था में भूख और प्यास से तड़प रही होती है। वह श्मशान में ही भटकती है। अगले 10 दिनों तक जो पिंडदान, चावल और जौ के गोले दिया जाता है, वह दरअसल उस आत्मा के लिए एक नया शरीर बनाने की प्रक्रिया है। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे। इसी तरह 10वें दिन तक आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है जो सिर्फ अंगूठे के आकार का होता है। ध्यान दीजिए, हमने शुरुआत में अंगूठे बांधे थे और अंत में आत्मा को जो शरीर मिलता है वह भी अंगूठे के आकार का होता है। यह सब जुड़ा हुआ है। 13वें दिन जब 13वीं की रस्म होती है, तब माना जाता है कि वह आत्मा अब अपने पूर्वजों की दुनिया, जिसे हम पितृ कहते हैं, उसमें जाने के लिए तैयार है। और तब जाकर हम कहते हैं कि अब वह पूरी तरह से मुक्त है। दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, हम मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में यह रस्सियां, यह बांस, यह कपाल क्रिया हमें अंधविश्वास लग सकते हैं। हमें लग सकता है कि यह सब डराने के तरीके हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में सोचें तो हमारे पूर्वज बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। वह जानते थे कि मौत का सामना करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। एक लाश को अपने सामने देखना जिससे आप कल तक बात कर रहे थे, यह दिमाग को शून्य कर देता है। ये सारे नियम, शव को बांधना, मंत्र पढ़ना, दिशा बदलना, कपाल क्रिया करना, ये सब हमें उस दुख की घड़ी में व्यस्त रखने के तरीके हैं। ये हमें अनुशासन देते हैं, ये हमें डरने से बचाते हैं। अगर शव को खुला छोड़ दिया जाता और वह गैस के कारण थोड़ा सा हिल जाता तो शायद उस डर से परिवार के लोग कभी उभर नहीं पाते। रस्सियों ने उस डर को बांध कर रखा। गरुड़ पुराण सिर्फ नरक का डर दिखाने वाली किताब नहीं है। ये मरणोपरांत मनोविज्ञान यानी पोस्ट डेथ साइकोलॉजी की किताब है। यह हमें स्वीकार करना सिखाती है। यह बताती है कि शरीर एक किराए का मकान था जिसे खाली करने के बाद ताला लगाना जरूरी है ताकि कोई और कब्जा ना कर ले। तो अगली बार दुर्भाग्य से ही सही, अगर आपको कोई शव यात्रा दिखे और आप उस सफेद कफन पर बंधी रस्सियों को देखें तो डरिएगा मत, बल्कि यह समझिएगा कि वह रस्सियां उस आत्मा की गुलामी नहीं बल्कि उसकी आजादी की पहली सीढ़ी है। वह रस्सियां इस बात का सबूत हैं कि जो आया है उसे जाना होगा और जाने के लिए मोह के धागों को तोड़ना होगा, लेकिन शरीर के धागों को बांधना होगा। जीवन अनमोल है, इसे हंस कर जी, क्योंकि अंत में हम सबको उसी बांस की अर्थी पर जाना है। उन्हीं रस्सियों में बंधकर फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के लिए लोग रोएंगे और किसी के लिए लोग कहेंगे अच्छा हुआ चला गया। फैसला आपको करना है कि आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। उम्मीद है गरुड़ पुराण और मृत्यु के रहस्यों पर यह डीप ड्राइव आपको पसंद आया होगा। प्रिय दोस्तों, ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणादायक स्टोरी के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो और इस जानकारी को अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करो और कमेंट में जरूर बताओ कि यह गरुड़ पुराण की स्टोरी आपको पहले से पता था या कुछ अन्य नया जानकारी मिला।